नमस्कार, आपका स्वागत है देवभूमि स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ अदिति। शुरू करेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर हरिद्वार से। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने वक्फ एक्ट को लेकर उठ रही आशंकाओं पर बड़ा बयान दिया है। मंगलौर दौरे पर पहुंचे शम्स ने साफ कहा कि ये कानून मुसलमानों के हित में है और इसे लेकर डर फैलाने की कोई जरूरत नहीं। मंगलौर में पत्रकारों से बात करते हुए शादाब ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पारित किया गया ये बिल देश के मुस्लिम समुदाय के लिए एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले वक्त में मुस्लिम समाज को एक एक्ट के जरिए बेहतर सुविधाएं और पारदर्शिता मिलेगी। जहां मेरे पुतले फूके गए, वहीं आज लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि लोगों को अब सच्चाई समझ में आने लगी। शादाब शम्स ने इस बयान के साथ उन विरोधी सुरों को भी जवाब दिया जो वक्फ एक्ट को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि इस कानून के जरिए वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और मुस्लिम समाज का भला सुनिश्चित किया जा सकेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने गरीब मुसलमानों की आह को सुना है और इसलिए उनको एक उम्मीद दिखाई है और उस उम्मीद का जीता जागता सबूत है कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ये उम्मीदों गरीब मुसलमानों को उम्मीद दिलाता है और साफ साफ ये दिख रहा है कि एक तरफ लोग इस गरीब मुसलमान को उसका हक ना मिले उसके लिए विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो मुसलमान हैं जो पसमानदा मुसलमान हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, वो इसका। अगली खबर रुड़की से। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना आज गांव बस्ती चलो अभियान के तहत मंगलौर विधानसभा के गांव खेड़ा जट पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद उन्होंने ग्रामीणों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 3 साल के कार्यकाल को सराहते हुए उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव के दौरान वो कुछ ही वोटों से हारे, पर उसका उन्हें कोई अफसोस नहीं। उन्होंने ये भी जाहिर किया कि वो 2027 के चुनाव इस विधानसभा से चुनाव जीतने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने प्रत्येक गांव को 5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर उन्होंने कहा कि जो ज्यादा लोगों को फायदा देने वाले कार्य हैं, सरकार उन्हीं को प्राथमिकता देती है। पार्टी ने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, बस्ती-बस्ती जाने का प्रोग्राम बनाया है और वो इसलिए बनाया है कि जो हमारी बड़ी सरकार ने जो काम किए हैं उनको बताने का, प्रचार करने का काम हमारे में लगाया है। और जो मुख्यमंत्री जी ने 3 साल में जो विकास किए हैं, किसी को पता है, किसी को नहीं है, तो वो सब वर्कर की ये ड्यूटी लगी है कि गांव-गांव जाके, ढाणी-ढाणी जाके अपनी बात को बताओ और लोग। अगली खबर हरिद्वार से। हरिद्वार सलेमपुर के घनी आबादी वाले इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक प्लास्टिक पन्नी और चमड़े के कबाड़ के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास की रिहायशी इमारतों को भी अपनी चपेट में लेने का खतरा पैदा हो गया। घटना के बाद पूरे इलाके में धुआं फैल गया, जिससे स्थानीय लोगों को सांस लेने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और आग बुझाने का काम जारी है। दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन शुरुआती आशंका है कि शॉर्ट सर्किट या ज्वलनशील सामग्री के कारण यह हादसा हुआ होगा। प्रशासन ने फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों रिहायशी इलाकों में चल रहे हैं ऐसे खतरनाक गोदाम? क्या किसी बड़ी लापरवाही का नतीजा है ये आग? अगली खबर हल्द्वानी से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ जारी मुहिम के तहत हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रविवार सुबह से अवैध रूप से संचालित मदरसों पर प्रशासनिक कार्रवाई जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन मदरसों के खिलाफ ये कार्यवाही की जा रही है, उनमें से कई मदरसों के पास कोई मान्यता नहीं थी और कुछ मदरसों के खिलाफ बच्चों के बैठने की समुचित व्यवस्था न होना, शौचालय और स्वच्छता की कमी, सुरक्षा उपायों के तहत सीसीटीवी कैमरे न होना आदि की शिकायतें मिली थी। जबकि कई मदरसे मस्जिदों के भीतर ही संचालित हो रहे थे। प्रशासन द्वारा नियमों के प्रतिकूल पाए जाने पर अब तक कुल 3 मदरसों को सीज किया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। इस कार्यवाही में सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी, SDM परितोष वर्मा, SDM राहुल शाह, SDM रेखा कोहली, नगर आयुक्त ऋचा सिंह, थाना प्रभारी नीरज भाकुनी, तहसीलदार सचिन कुमार व मनीष बिष्ट आदि शामिल हैं। प्रशासन द्वारा मदरसों का सत्यापन की कार्रवाई की गई है, जिसमें 18 अवैध पाए गए हैं
आज पुलिस भी मौके पर मौजूद है। अब तक 3 मदरसों को सील किया जा चुका है और आगे भी हम इसको करेंगे। आज मैक्सिमम जितने हो जाएंगे ठीक है, अदरवाइज कल भी कुछ छापेमारी नहीं है। ये जो है पहले से सर्च अभियान हुआ है, सर्वे हुआ है, जिसमें कोई भी अगर मदरसा शैक्षिक संस्थान जो कि बिना अनुमति के चल रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है। पूरी टीम है, शासन के जो आदेश हैं उसके क्रम में जो भी बिना मान्यता के हैं उन पे कार्रवाई चल रही है। सर कुछ कार्रवाई हुई है अभी तक? लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 4 और किदवई नगर, यहाँ पर जो है 3 अब तक हम लोग सील कर चुके हैं मदरसे, जिनका कि कोई जिनकी। अगली खबर हरिद्वार से। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पर वोट काटने का आरोप लगा रही है। प्रेस क्लब हरिद्वार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने जानकारी दी कि कांग्रेस इस मामले को लेकर मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान चला रही है, जिसके तहत लोगों के बीच जाकर उनसे वोट काटने की जानकारी जुटा जा रही है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन से आरटीआई के जरिए ये जानकारी ली जाएगी कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर वोट क्यों काटे गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार के दबाव में लोगों के वोट काटने का आरोप लगाया, जिसमें कांग्रेस पार्टी का मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान छेड़ा गया है और जिसमें हमें शिकायत मिली थी कि नगर निकाय चुनाव में पूरे प्रदेश में भारी मात्रा में धांधली हुई है। बीजेपी ने जिस प्रकार षड्यंत्र रच के अपने पन्ना प्रमुखों के माध्यम से वोटों की चोरी करने का जो काम किया है, पन्ना चोरी का जो काम किया है, उसके विरुद्ध ये अभियान हमने छेड़ा है। बिल्कुल शिकायतें आ रही हैं, बिल्कुल तमाम पूरे प्रदेश से। हरिद्वार नगर निगम चुनाव में 2018 में जो वोटर लिस्ट आई उसमें 1,93,000 के करीब मतदाता थे। जब जनवरी 2024 में मतदाता सूची बनने का काम प्रारंभ हुआ, उसके बाद जब मई में प्रकाशन हुआ और उसके बाद जब नगर निगम ने आवेदन मांगे तो उस टाइम कुल वोटों की संख्या 1,55,000 दर्शाई गई। अगली खबर हरिद्वार से। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स आज दिल्ली से वापसी पर मंगलौर, कलियर और भगवानपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं पिरान कलियर दरगाह में प्रधानमंत्री के नाम की चादर पोशी भी की। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड बिल लागू होने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने उनका पुतला दहन किया था। जहां पुतला दहन हुआ था वहां अब स्वागत हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक मुस्लिम हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। उन्हें कहा कि मोदी सरकार ने गरीबों का हक दिया है, क्योंकि कुछ बड़े लोग जो जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जाई है उसका अब हिस्सा देना होगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को गुमराह किया जा रहा है, इसलिए मोदी सरकार अब वक्फ बोर्ड जमीन पर अस्पताल, स्कूल खोलने जा रही है, जिससे सबका विकास और फायदा होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने गरीब मुसलमानों को ईदी दी है। ये ईद का तोहफा उम्मीद के रूप में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो हमें मिला है, इससे साफ साफ दिख रहा है कि गरीब मुसलमानों के दिलों में जोश है, वो अपने विकास कराने के लिए आतुर है। और एक तरफ जहां कुछ अमीर मुसलमानों ने गरीबों का, यतीमों का, मिस्कीनों का हक लूटा हुआ है और उसके ऊपर डाका डाल के बैठे हैं, अब उसके पाई का हिसाब होने वाला, इसलिए तिलमिलाए हुए हैं। अगली खबर हरिद्वार से। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज 1 दिवसीय हरिद्वार दौरा। हरिद्वार में आयोजित कई कार्यक्रम में प्रतिभाग भी करेंगे। सबसे पहले सीएम धामी महाराज अग्रसेन अग्रवाल आश्रम के 50वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। करीब 1:15 पर सीएम दाम कोठी में क्यूर महोत्सव बागेश्वर के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल संबोधन करेंगे। इसके बाद सीएम धामी मानव उत्थान सेवा समिति के वैशाखी महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने किसी कमर पुलिस फोर्स अलर्ट पर है। अगली खबर हरिद्वार से। उपाध्यक्ष अंशुल सिंह के निर्देश पर फिर गर्जा प्रशासन। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण यानी HRDA ने अवैध निर्माण पर बड़ी कार्यवाही करते हुए हरिद्वार के रावली महदूद में स्थित अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला दिया। ये कार्रवाई HRDA उपाध्यक्ष अंशुल सिंह के सख्त निर्देश पर की गई है। कॉलोनी में बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था। खास बात तो ये है कि कुछ दिन पहले भी यहाँ ध्वस्तीकरण किया गया था, लेकिन उसके बावजूद निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया गया था। उपाध्यक्ष ने साफ कहा कि बिना स्वीकृति के कोई भी कॉलोनी विकसित नहीं की जा सकती और ऐसे मामलों में सख्त कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। नियमों की अनदेखी अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अगली खबर हरिद्वार से। हरिद्वार में HRDA द्वारा बनाए गए हरिद्वार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए फ्री स्पोर्ट्स ट्रेनिंग शुरू की जा रही है। शनिवार को भल्ला इंटर कॉलेज और हरिराम आर्य इंटर कॉलेज के छात्रों का क्रिकेट स्टेडियम में ट्रायल हुआ। क्रिकेट, बैडमिंटन और फुटबॉल के लिए 100 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन भी किया जाना है। चयनित खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ओर से फ्री कोचिंग दी जाएगी। सरकारी स्कूलों से पहुंचे खिलाड़ियों ने भी क्रिकेट और दूसरे खेलों में फ्री कोचिंग पाने के लिए ट्रायल दिया। सभी खेलों के प्रशिक्षकों ने तमाम पैरामीटर के आधार पर खिलाड़ियों को प्रतिभा को परखा। हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण VC अंशुल सिंह का कहना है कि सामान्य परिवारों के जो बच्चे खेल में रुचि रखते हैं और अच्छा खेलते हैं लेकिन संसाधनों के अभाव से प्रशिक्षण नहीं ले पाते, ऐसे खिलाड़ियों को मौका देने से 100% स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, बैट्समैन। अच्छा, चल के आगे चल के उन्हें बहुत फ़ायदा हो सकता है। मतलब जैसे अब यहाँ कोई बढ़िया खेलता है, मतलब बैट्समैन या बॉलर जो बढ़िया खेलता है और फिर आगे अच्छा सीख सकता है। हाँ, ये अच्छा सीख सकता है, ट्रेनिंग कर सकता है। कई बार फ़ायदा होगा हमारे यहाँ से बहुत फ़ायदा होता है। अगर यहाँ बढ़िया खेलते हैं तो फ्री में उसके निःशुल्क। अच्छा, अगर वैसे कोई अफोर्ड नहीं करता है। अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है तो हर कोई अफोर्ड नहीं करता है। हमारे स्कूल यहाँ की ट्रेनिंग लेता है तो कोई बढ़िया प्रदर्शन करता है तो अफोर्ड कर सकते हैं फ्री में। देखिए, अभी हमने पास में 2 सरकारी स्कूल से बच्चे लेकर आए हैं, तो यहाँ हम लोग ट्रायल ये कर रहे हैं कि 100% स्कॉलरशिप हम प्रोवाइड करा रहे हैं जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बच्चे हैं, ताकि वो कोचेज़ के साथ साथ जो हमारी फैसिलिटी है उसको यूज़ कर पाएँ। देखिए, आज तो हमने स्कूलों से मांगा था, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जिनके पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं, उनको इनवाइट करा गया है। तो आप देख सकते हैं 25 से 30 बच्चे अभी यहाँ क्रिकेट के लिए हैं। ऐसे ही बाकी स्पोर्ट्स के भी ट्रायल चल रहे हैं, तो वो उधर बाकी स्पोर्ट्स में होंगे। तो क्राइटेरिया तो यहाँ जो कोचेज़ हैं वो सेलेक्ट करेंगे। फिर अभी उनमें से हमारा टारगेट ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एटलीस्ट 100 बच्चे हो जाने चाहिए सभी स्पोर्ट्स में, जो हम स्कॉलरशिप बेसिस पे यहाँ हम दे रहे हैं। तो क्या ये हमारा यही है कि जो सरकार का मेन काम रहता है कि हमारी जो फैसिलिटी है वो सब तक पहुँचे। इट शुड नॉट बी गोइंग टू द ओनली पब्लिक जो सिर्फ पे कर सकती है, बल्कि जो पे नहीं कर सकती और जिनमें प्रतिभा है उन तक भी पहुँचे। तो मेन एम यही था।